अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आप तशरीफ फरमाते, गरीब शख्स आ गया, हुजूर मेरी बेटी की शादी है, कोई इंतजाम हो जाए तो मेहरबानी होगी। तो आपने कहा कि तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास एक अंडा है। तवज्जो है सब सजों के। आपने कहा अंडा मुझे दे दे। हजरत आबे साहब तवज्जो तलब बात, अंडा ले लिया। अंडा लेके आपने ना बुलंद आवाज से कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी, सूरतुल इखलास पढ़ के उसको ना आपने ऐसे अपनी जुबान लगा दी। वो जब जुबान लगाई तो अंडा सोने का बन गया। जाओ इसको बेचो और अपनी बेटी का एहतमाम कर दो। मैंने कहा यार सारी जिंदगी गुजर गई इतने काम काज करते हुए, ईंटें उठाते हुए, इतने जितना मैंने वजन उठा, अबे इतना आसान तरीका सोना बनाने का, अबे यार आज रात ही मैं तो भर दूंगा हर चाहे जनाब। वो ना काम पे नहीं गया और सीधा अपने घर चला गया। अब हम दोनों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। ज़ौजा मोहतरमा ने कहा भाई आप किधर? आज 11 बजे वापस आप तशरीफ ले आए मुंह उठा के, तुम अंडे इकट्ठे करो। उसने कहा अंडे इकट्ठे करो क्या मतलब है? उसने कहा सोना बनाऊंगा। उसने पड़ोसनों से अंडे जितने थे इकट्ठे किए, खुद जो हाथे चढ़े 10-12 अंडे हो गए, उसके सामने रख दिए। बिस्मिल्लाह पढ़ता है, कुल हुवल्लाह पढ़ता है, उसको जुबान लगाता है, अंडे का अंडा। उसने दोबारा फिर पढ़ा, अंडे का अंडा। उसने फिर कुल हुवल्लाह पढ़ी और उसको जुबान लगाई तो अंडे का अंडा। बड़ा परेशान। बाबा फरीद ने कुल हुवल्लाह पढ़ के जुबान लगाई तो वो तो सोने का बन गया। ये वैसे ही है। इधर से मेरे बाबा आ गए, फरमाया बदबख्त, कुरान वही है पर जबान फरीद की नहीं है। जी दोस्तों, ये थी गालियों वाली सरकार यानी समर अब्बास कादरी साहब, जो अपने बाबा जी फरीद साहब के हवाले से करामत और उनकी कहानी सुना रहे थे कि उनके पास एक मुरीद आया जो गरीब था बेचारा, उसके पास एक अंडा था, तो बाबा जी ने कुल हु अल्लाह पढ़कर उस अंडे के ऊपर दम किया तो वो अंडा सोने का बन गया। और फिर बाबा जी के पास से जब वो अंडा लेके गया तो घर में उसने जाके अंडे इकट्ठे किए और सूरत इखलास पढ़ता रहा, लेकिन उससे अंडे सोने के ना बन सके, मगर बाबा जी वो अंडों को सोने का बना देते थे। इस कहानी को आपने याद रखना है। इसी तरह की सिचुएशन की एक और कहानी आपको सुनाना चाहता हूं कि बाबा जी सिर्फ अंडों को सोने का नहीं बनाते थे, बाबा जी मिट्टी को भी सोने का बना देते थे। मिट्टी का ढेला को लेके आता तो बाबा जी उसको सोने का बना देते थे। इसी तरह की पहले आप ये एक और कहानी सुने, फिर बाकी हम बात में करते हैं। आप ये वीडियो देखें। आपकी बारगाह में हाजिर हुई और फरियाद की कि मेरी 3 जवान बेटियां हैं और उनकी शादी का मामला है, मेरी कुछ माली मदद फरमाएं। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुदाम से फरमाया कि दरगाह में जो कुछ है वो ला के इनकी नज़र कर दूं। तो उन्होंने कहा कि आज तो सब खत्म हो चुका है। अब वो खातून जो है वो रो रही हैं। तो हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस औरत से कहा कि बाहर जाओ और मिट्टी का एक ढेला ले आओ जी। तो वो औरत गई और मिट्टी का ढेला लेकर आई। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान असर कि आपने सूरह इखलास, जो तकरीबन लोगों को याद होती है, सूरह इखलास बुलंद आवाज में पढ़कर मिट्टी का जो ढेला था उस पर दम कर दिया। जैसे ही दम किया तो वो जर्रा जर बन गया, अल्लाह, मिट्टी का ढेला सोना बन गया। और वो औरत खुशी खुशी उसको लेकर घर चली गई। अब औरत ने क्या किया, घर जाकर मिट्टी का एक ढेला लिया और पाक होकर तहारत हासिल करके मिट्टी की ढेले पर सूरह इखलास दम कर रही है। वो दम किए जा रही है लेकिन मिट्टी का ढेला जो है वो टस से मस नहीं हो रहा, जर्रे से जर नहीं बन रहा। 3 दिन वो मुसलसल कोशिश करती रही। 3 दिन के बाद बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज किया सय्यदी कि मैं 3 दिन से ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी मिट्टी के ढेले पर वही सूरह इखलास दम कर रही हूँ, वही तरीका अपनाया है, लेकिन ये तो हिलने का नाम नहीं ले रहा, ये मिट्टी जो है सोना बनने का नाम नहीं ले रही। तो बाबा साहब ने तहदीसे नेमत के लिए रब तबारक व तआला के फजल का बयान फरमाया कि अगरचे तुमने अमल वही किया लेकिन तुम्हारे मुंह में फरीद की जबान न थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब ये दोनों कहानियां एक तरह की हैं। पहली कहानी के अंदर एक मुरीद था, दूसरी कहानी के अंदर एक मुरीदनी थी। पहली कहानी के अंदर भी बाबा जी ने सूरत इखलास पढ़ी, दूसरी के अंदर भी पढ़ी। अब दोनों ने घर जाके ट्राई की। अब दोनों के अंदर हीरो तो एक है लेकिन कहानियों के किरदार बदल गए हैं, यानी बयान करने वाले भी ये दोनों मुर्शद अत्तार यानी इलियास कादरी साहब के उनके मुरीद हैं और फिर दोनों ही अपने एक बरेलवी मकतबा फिक्र से हैं। दोनों कहानी बयान कर रहे हैं बाबा फरीद के हवाले से, लेकिन कहानी के अंदर वो अंदाज मुख्तलिफ है, कहानी के अंदर करैक्टर इन्होंने मुख्तलिफ कर दिए हैं। अब किसी ने तो छेड़छाड़ की है, लिहाजा हम ये सवाल अत्तारियों के ऊपर छोड़ते हैं कि वो इसका क्या जवाब देते हैं कि अब बाबा जी सिर्फ अंडों को और जो है ना मिट्टी को सोने का नहीं बनाते थे। बाबा जी जो है ना वो लकड़ियों के पूरे गट्ठे को उन्होंने सोने का बना दिया, यानी लकड़ी को भी वो सोने का बना देते थे। आप पहले ये वीडियो देखें, फिर बाकी बात बाद में करते हैं। ने सवाल किया बाबा साहब से, या सय्यदी ये बताएं कि दरवेश को कितनी रूहानी ताकत मिलती है, कितनी रूहानी कुव्वत होती है उसमें। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के करीब लकड़ियों का गट्ठा पड़ा था। उस गट्ठे पर हाथ रखा और शाद फरमाया,
दरवेश अगर लकड़ियों के गट्ठे को कहे कि सोना हो जा तो वो सोना हो जाता है। आपके ज़बान से ये अल्फाज अदा करने थे कि वो लकड़ियों का गट्ठा सोना हो गया। इट पट्टो तो एक मौलवी मिलता। लेकिन आपने देखा कि बाबा जी ने पूरे लकड़ियों के गट्ठे को सोने का बना दिया। यानी बाबा जी सोना बनाने का काम करते थे, जिस चीज को हाथ लगाते थे, जिस चीज को वो चाहते थे वो सोना बन जाया करती थी। इन अतारियों की मुझे एक चीज की समझ नहीं आती कि जब इनको दीनी मामलात के अंदर कोई चीज मांगनी होती है तो फिर इन्होंने नमाज गौसिया भी इजाद कर ली है, इस तरह की बिदातो खराफात इजाद कर ली हैं, 11वीं देते हैं इन बुजुर्गों के नाम से। लेकिन जब दुनियादारी की कोई चीज मांगनी होती है, चंदा मांगना होता है, पैसा मांगना होता है, तो फिर ये बुजुर्गों के पास नहीं जाते, फिर ये उन्हीं बुजुर्गों के जो है ना मिजारों के ऊपर गल्ले बड़े बड़े रख देते हैं, फिर इनके चौक चौराहों के ऊपर जो है ना चंदे के बॉक्स आपको पड़े हुए नजर आएंगे। यानी ये चंदे के अलावा फिर सारा कुछ वो गौस पाक से मांगते हैं। अब इनसे अगर सवाल किया जाए कि आज भी अगर आपका कोई बाबा है जो सोना बना दे, कोई इस तरह की बातें कर दे, कहते हैं वो पहले बाबे थे। यानी जब तक कैमरा नहीं ना आया था उस वक्त तक इनके बाबे हवा पे भी उड़ लेते थे, पानी पे भी चल लेते थे, सोना भी बना लेते थे और जो है ना ये सारे करामात कर देते थे। जब से कैमरा आया है तब से इनके बाबे ठप हो गए हैं। अब इनसे अगर कहा जाए कि आप उनके मिजार पे जाएं और वहां से सोना लेके आएं और इस तरह की बातें करें, तो ये कहते हैं कि नहीं जी वो बाबा जी ना जो है ना असल में फौत हो चुके हैं, वो दुनिया से जा चुके हैं। तो इनके बकौल यानी तुम्हारे बाबे पहले जो मिट्टी को, लकड़ी को, अंडे को सोना बना देते थे और अब उनका इंतकाल हो गया तो अब तो उनके पास ताकतें बढ़ गई हैं। आपके अकीदे के मुताबिक कि जब आपका कोई बाबा फौत हो जाता है तो दुनिया में उसके पास इख्तियारात कम होते हैं, ताकतें कम होती हैं, लेकिन जब वो फौत हो जाता है तो उसके फौत होने के बाद उसके पास ताकतें ज्यादा आ जाती हैं। यानी पहले तुम्हारे बाबे सोने बनाते थे, अब तो हीरे जवाहरात भी बनाते होंगे, तो आप उनसे जाकर क्यों नहीं मांगते? ये तुम्हारा अकीदा है और तुम इसको बयान भी करते हो। आप जरा ये वीडियो देख लें। वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। जी आपने वीडियो देख ली है। अब इनको चाहिए कि अपने बाबों के मिजारों के ऊपर जाएं, बाबों के पास जाएं और उनसे हीरे जवाहरात, सोना चांदी ये लेके आएं और लोगों की मदद करें और उसके ऊपर जो है ना अपने ये सारे मामलात चलाएं, लोगों से चंदे ना मांगे। चले अब इनकी बात भी मान लेते हैं कि यार वो चले गए, फौत हो गए, तो अब इनके पास कोई ऐसा वली नहीं जो हवा में उड़ सके, जो लोगों को सोना बना दे सके, जो है ना वो हीरे जवाहरात इनको दे सके, ये सारे मामलात कर सके। क्योंकि अब अगर इनसे पूछा जाए तो ये कहेंगे आज का अगर सबसे बड़ा कोई वली है तो वो इलियास कादरी साहब है। तो इलियास कादरी साहब अभी तो कुछ कर नहीं रहे जब कैमरा आपके सामने है, लेकिन जब फौत हो गए किताबें भर देंगे कि वो इस तरह भी कर लेते थे, इस तरह भी कर लेते थे। तो इलियास कादरी साहब का बकौल इनके एक सिक्का चलता है। जब उनका सिक्का चलता है तो फिर आप उनको कहें ना कि आपको भी जरा कोई करामत करके दिखाएं, चीजों को सोने का बना के दिखाएं। आप ये वीडियो देखें कि इलियास कादरी साहब का सिक्का चलता है। ये वीडियो देखें। बाबा का सिक्का चलता है, यहाँ बाबा का सिक्का चलता है, मेरे बाबा का सिक्का चलता है, मेरे बाबा का सिक्का चलता है, मेरे बाबा का सिक्का चलता है। जी जिस बाबा जी के हवाले से ये फरमा रहे हैं कि उनका सिक्का चलता है सबके ऊपर, वही बाबा जी जो है ना सिक्कों के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, सिक्कों के लिए लोगों से चंदा मांगते हैं और इन सिक्कों के लिए जो है ना वो लोगों के अंदर बिदातो खराफात और तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं। ये सिक्कों के लिए क्या क्या करते हैं, कैसे मांगते हैं, आप ये वीडियो भी देख लें। या अल्लाह पाक जो कोई शबे बारात में बल्कि पूरे शाबान के महीने में दावत इस्लामी को कम से कम 1500 रुपए या जो करेंसी दूसरे मुल्कों में हो, दूसरे मुल्कों वाले ये कमो बेच इस 1500 रुपए के आसपास मतलब जमा करवा दे दावत इस्लामी के लिए, तो या अल्लाह पाक इससे पहले उसको ईमान पर उसको इससे पहले मौत ना देना जब तक कलमा ना पढ़ ले और इसका हाथ जो है हमेशा ऊंचा रहे, नीचे ना हो, इसकी तिजोरी हमेशा भरी रहे। जी आपने वीडियो देख लिया। ये इलियास कादरी साहब भी बड़ी करामतें दिखाते थे, लेकिन उस वक्त जब तक कैमरा नहीं था, कैमरे आने से पहले इन्होंने बड़े जो है ना अंधों को ठीक भी किया है, इस तरह की बड़ी इन्होंने करामतें दिखाई हैं। लेकिन जब कैमरा आया है तो इनकी सारी करामतें ठप हो गई। अब इनके पास कोई करामत नहीं जो लोगों को सरेआम दिखा सके ये लोग। तो इस तरह ये लंबी लंबी कहानियां करते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं। आखिरी वीडियो बाबा जी फरीद के हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूं कि उनको ये इस कदर ताकतें कैसे मिली थी कि वो सारी चीजों को सोना बना लेते थे और ये मामलात करते थे। इसकी और भी करामतें हैं कि उन्होंने लोटे के अंदर बिजली को कैद कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था, इस तरह की करामतें हैं। लेकिन किस तरह इनके पास ये ताकतें आई, इस कदर लंबी
कहानियां छोड़ते और घटते हैं कि इनको बयान करते हुए भी अपने झूठ के ऊपर शर्मिंदगी नहीं होती। ये कहते हैं कि बाबा जी फरीद साहब जब रोते थे तो इस कदर रोते थे कि उनके आंसुओं से नालियां और नदियां बहने लगती थी। यानी एक दफा बाबा जी फरीद साहब की नमाज फजर रह गई तो फिर उस नमाज फजर रहने के ऊपर, कजा होने के ऊपर इस कदर रोए, उनकी नालियां आंसुओं के साथ बहने लगी। आप ये कहानी सुने और फिर इनका अंदाजा लगाएं कि किस तरह ये लंबी लंबी छोड़ते हैं। वीडियो देखें। बाबा फरीद गंजे शकर, फजर की नमाज के वक्त में शैतान आया, पैरों को दबाया दबाया दबाया, हजरत की नमाज अदा हुई। उठ के फजर की नमाज से लेके जोहर की नमाज तक रोते रहे, माफी मांगते रहे रब से। जोहर से लेके ईशा तक रब से माफी मांगी, इतना रोए इतना रोए इतना रोए, मुसल्ला भीग गया। फिर जोहर से असर तक इतना रोए, नालियों में से आंसू बह के जाने लगे। आवाज आई, बाबा फरीद आपके रब ने आपकी तौबा को कबूल फरमा ली। दूसरे दिन फजर की नमाज में शैतान खुद आके बोल रहा, बाबा फरीद उठो नमाज पढ़ो। जी वीडियो तो आप देख चुके हैं और इनकी कहानियां भी सुन चुके हैं। बाबा जी फरीद साहब के पास क्या ये ताकतें थी, क्या इसी तरह वो सोने का बना देते थे, या इनकी ये कहानियां कैमरे से पहले की घड़ी हुई हैं? अब इनके पास ना कोई ऐसा बुजुर्ग है, ना कोई ऐसा इनका ये वली है जो इस तरह की करामतें दिखा सके। यकीन माने सबसे वली, बड़े वली सहाबा इकराम हैं। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमईन अपने पेटों पे पत्थर बांध बांध कर उन्होंने गुजारा किया, गुर्बत के अंदर किया, लेकिन इस तरह की करामतें उन्होंने नहीं दिखाई। इस तरह की कहानियां उनके हवाले से जो है ना नहीं बयान की जाती, जिस तरह की इन्होंने अपने इन बाबों के हवाले से घड़ी हैं। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताइएगा कि क्या इस तरह वाकई हो सकता है या नहीं हो सकता। मजीद इनके बापों की कहानी और करामतें देखने के लिए मेरे चैनल का आप विजिट करें और बड़ी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी कि किस तरह ये लंबी लंबी अपने बापों के हवाले से छोड़ते हैं। आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारी हर आने वाली नई वीडियो को हासिल करने के लिए और किताब सुन्नत के ऐन मुताबिक इस्लामिक वीडियोस के लिए, मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए इस चैनल का जरूर विजिट करें और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।